करने गए थे? कुछ भी नहीं करता। उधर क्या कर रहे थे? मैं सब कुछ नहीं कर रहा। आप नहीं गए वहाँ पे? क्या करने गए? क्या करने गए वो बताइए सर मैं तो एविडेंस में आपको दिखाऊंगा, परेशानी है। सर मैं कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी ते की करेगा काजी। हमारे लिए हैरानकुन अमर ये था कि माजी के मुकाबले में अब यहाँ खवातीन और खास तौर पर नौजवान लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। पुलिस वाले आते हैं, खर्चा लेके जाते हैं काम। उन्होंने इंतजार हो रहे हैं। हाँ आएंगे, देखना कब आएंगे? मोटरसाइकिलों पे आते हैं, घूमते हैं। कितने बंदे ने? इको बंदा ही बार बार आंदा है कि हर कोई आंदा है? बड़े आते हैं भाई। और जाहिर है कोई जिम्मेदार होएगा। सर इनको चाहिए, इनको उठा के फोन। यही कह रहा हूँ, वो कौन लोग हैं जो यहाँ नशा देते हैं? बस पुलिस वाले हैं? नहीं, दे के जाते हैं। हाँ, दे के भी जाते हैं, दे के भी जाते हैं। दुकान वाले पुलिस वाले हैं, सब काम करवाने वाले। जी, इस रिक्शे का काम मुनफरिद है। ये फ्रेंचाइज बुनियादी तौर पर इन लोगों के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा करती है जो सरेआम नशे की सप्लाई देने या फिर खरीदने का काम नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर सफेद पोश घरानों के लड़के और लड़कियां या फिर स्टूडेंट्स। शहरयार आफरीदी साहब जो मनाजिर अब आपके सामने आने वाले हैं, इन्हें रिकॉर्ड करते वक्त मेरे और मेरी टीम के तोते भी उड़ गए थे। इस खातून को गौर से देखिए जो एक बार फिर बज़ाहिर बापर्दा मालूम होती हैं। ये भी आई, इसी रिक्शे से सैराब हुई और चली गई। और लाल लिबास में मलबूस ये खातून वहां मंशियात के डीलर्स की फ्रंट पर्सन है। इसीलिए इस खातून ने अपना मंशियात का स्टॉक अपने लिबास के साथ साथ स्याह पर्स में जमा कर रखा है। रकम वसूल करने के बाद एक पुड़िया, जिसे माफिया की जुबान में टोकन कहा जाता है, थमा देती हैं। जो ही टीम लाहौर पूछता है को भारी मिकदार में मंशियात की लाल पुल पर सप्लाई की इत्तला मिली, हम बगैर वक्त जाए किए इस जानिब बढ़ गए। लेकिन फिर क्या वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। साइड पर जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, इसको पकड़ लें। गाजी लौटे हैं कि फाते लौटे हैं? क्या हुआ? क्या किया फिर? कितने भी रोक लो। क्या हुआ? क्या किया आप बताएं। कुछ भी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। कहाँ से आ रहे हैं? जी ये गश्त कर रहे हैं। गश्त कर रहे हैं? कोई काम तो नहीं कर रहे थे? काम पे कर रहे हैं। कोई बंदा तो नहीं पकड़ा? क्या कोई नशेई तो नहीं पकड़े थे? ड्रग पेडलर वो नशेई के साथ? नशेई पकड़े। वो कहाँ है? वो थाने नहीं जा रहे थे, उधर उनको छोड़ दिए। अच्छा, जिसको थाने नहीं जाएगा आप छोड़ देंगे? वो उधर उन्होंने कट मारे, इधर ये हमें भी कट मारे हैं। छोड़। कहाँ? ये देखे, ये कब मारे? ये सिरिंज। ये भी मारे उन्होंने? जी बहुत जालिम है यार। ये देखो। अच्छा, ये सिरिंज मार दी। सुरेंजें मारी हैं उन्होंने आपको? जी। अच्छा जी, आपको लगी है सुरेंज? जी। शाबाश, आप बहुत जवान आदमी है यार। आपको भी लगी है सुरेंज? ब्लेड मारे? क्या मारा? मुझे नहीं, मैंने खुद को मारते हैं वो। इनको भी मारे? ये मारा चाचा जी, भाईजान आगे आओ। थानू भी ब्लेड बजे है? जी मुझे नहीं लगा। ब्लेड मारे हैं उन्होंने? मारते हैं लेकिन अपने आप को मारे हैं अभी? अब अपने आप को मारे हैं ब्लेड उन्होंने? इन्होंने मारे हैं? नहीं ना? मारते हैं चाचा जी मारे ने? अब जी आपसे बात है, सारा मामला कहानी। ये डंडा जो है आपके पास, जी, ये किस मकसद के लिए है? उनको मारते हैं नशेइयों को। नशेइयों को मारते हैं? जी। मुझे तो लगता है ये आप गरीबों को मारते हैं सिर्फ। नहीं, गरीबों को नहीं। नशेई को तो आपकी जरूरत नहीं होती पकड़ने की। जो पकड़े हैं, क्योंकि उसके मुझे एक बात बताइए, नशेई जो ड्रग्स बेचते हैं ये किसकी होती है, कहाँ से आते हैं? ये हमें नहीं पता। अब मैं आपको आपकी फुटेजेस दिखाऊं सारी डील की? जी दिखा दें। जो आपने की। लाओ भाई, ये ले लें आप अपना डंडा शरीफ, आप अपने पास रखें। क्या कर रहे हैं यार इस माशरे के साथ? बर्बाद करना है। आपके बच्चे नहीं इस माशरे में रहते हैं? हम सही कर रहे हैं। जो क्या सही कर रहे हैं? जो हम इनको पकड़ते हैं, मारते हैं, भगाते कितने हैं। फड़े हैं, कितने मारे हैं, कितने थाने लेके गए हुए? हमें झूठ बोली जा रहे हो। आज थाने मेरे साथ। थाने आ जाए, आपने सारा काम तो बाहर किया है। नहीं, कोई थाने तो आप गए ही नहीं। कोई काम नहीं करता। बंदे को आपने पकड़ा है, उसके पैसे बरामद किए हैं, इस जेब में डाले थे।
छोड़ मेरी बात एक सेकंड मिनट मेरी बात। आप अपने हाथ से निकालें इसे जेब से, ये उसके पैसे इस नहीं है जेब से निकालें। भाई मेरे पास रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है जो भी है। नहीं ये तो नशेई से पैसे लेके उसको छोड़ा क्यों है? वो नशेई इधर है, अभी आ जाता है। क्यों छोड़ा? अगर मैंने पैसे लिए उससे, भाई क्यों या छोड़ा? आज तक पैसे लिए हो, अच्छा तो मेरे पास अगर रिकॉर्डेड हो तो FIR तो होगी आपके एसएचओ के खिलाफ भी इंशाल्लाह हो। चले ठीक, आप परेशान हो CCPO के ऑर्डर से, चले ठीक है। वो पैसे निकालें। वो पैसे नहीं, भाई निकाले, अगर परचून निकले फिर वो पैसे नहीं, वो पैसे दे अगर 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 के वो पैसे नशेइयों से नहीं लिए। गुजरे हुए पैसे होंगे। नाम क्या है मेरे भाई का? इरफान। हाँ? इरफान। क्या जिम्मेदारी है किस चीज की? थाने में? क्या जिम्मेदारी? इचरे थाने से जी सर, क्या जिम्मेदारी है? सारी जिम्मेदारी हम पर ही है। हाँ? इरफान नाम है? जी जी। पैसे लिए हैं उनसे? मैंने तो नहीं, छोड़ा क्यों है? मैंने नहीं लिया ना। छोड़ा क्यों है किसको? नशेइयों को? वो जो नशा बेचते हैं, किधर है? नशे हैं? किधर है? भाई मेरे पास फुटेज है। फिर छाव में आ जाएगा। आ जाए आप भी आ जाए, मेरे भाई से लिए। सच बता दें यार, चेहरे तो आपके नजर आ रहे हैं, सारा को रिकॉर्डेड है। पैसे नहीं लिए। मुझे जानते हैं आप मियां इमरान अर्शद मेरा नाम के नहीं जानते? जी भैया। आपको क्या लगता है मैं कोई काम सबूत के बगैर करूंगा? और खास तौर पे यूनिफॉर्म, जिसको मैं पाकिस्तान के परचम के बाद सबसे ज्यादा मोतबर समझता हूँ, उसको पकड़ने से पहले मैं कोई काम बगैर सबूत के कर रहा हूँ या माजी में किए? सबूत है ना आप लोगों के, अभी की पूरी फुटेज है। ये बात ठीक है आपकी, तो फिर ये आप बताए ना, ये जो इधर स्मगलिंग करते हैं उनको पकड़ने के लिए इतना easy है। ये बात हुई ना, उसी स्मगलर का फ्रंटमैन था जिसको आपने छोड़ा पैसे लेके। तालीमी इदारे के सामने से आपने उसको पकड़ा ना। भाईजान मेरी बात सुने, पहले आपने उसको बेचने दिया नहीं, जब उस हमारे पास वो भी रिकॉर्डेड है, जब वो बेच रहा था। उसके बाद मजे से आप गश्त करते हुए वहां पर गए, आप चारों ने उसको घेरा, उसके और साथी भी आए, पैसे बरामद के फुटेज दिखाओ यार, क्या कर रहे हो? यहाँ पे जी ये साहब जी है नोट थोड़ी कभी जेब जा रहे हैं ना। जी, आओ खोलो कभी जेब। बाबा जी आए आगे आगे आगे। ये तो जवान आदमी है, शायद थोड़ा सा कोई उम्र का भी जरूर होगा। आप माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं आपके साथ कोई सख्त बात नहीं करना चाहता। क्या क्या हुआ ईमानदारी से बताएं ताकि इस मामले को खत्म करें। दिलशाद साहब हैं एंड नाउ ही इज मेकिंग अ कॉल टू हिज पुलिस स्टेशन। इमदाद मंगवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि जिन कार्ड्स में हमने तमाम रिकॉर्डिंग्स की थी वो कार्ड इस टाइम हमने उसका इंतजाम कर लिया हुआ है। तो अब अगर पुलिस की तशद्दुद भी करती है तो डजंट मैटर, हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता। तालीमी इदारे के सामने से जहाँ बच्चों के मामला होते हैं वहां से ड्रग पेडलर को पकड़े हैं, आगे जाके डील करें और उसके बाद छोड़ें। और इस जेब में पैसे मौजूद है, खोलें ये पैसे यार, ये आप खोलेंगे। और सर ये नहीं पैसे मेरे भाई ये तो आप खोलेंगे। अच्छा चलो खोल लेते दिलशाद से भी आप खोलेंगे। खोल देते जी अस्सलाम वालेकुम। 15 जी आप बोले मियां इमरान अर्शद कहते हैं, नियो टीवी लाहौर रंग से बात कर रहा हूँ। लाहौर रंग, नियो टीवी। ठीक हो गया। अच्छा जी, 4 पुलिस एहलकार कार्रवाई उन्होंने की, ड्रग पेडलर्स को पकड़ा मुस्लिम टाउन मोड़ पे और पंजाब कॉलेज वाली गली में इस टाइम हम मौजूद हैं। डील करने के बाद, पैसे लेने के बाद बंदों को छोड़ के तो आप निकल रहे थे। तो वी आर एट दैट, तो आई वांट कि आप डाका भेजें और इनको अरेस्ट करवाएं। जनाब आलम ये मुझे बताएं, मुस्लिम टाउन मोड़ के पास खड़े जी, हैं मुस्लिम टाउन मोड़ इचरा थाना है। मुस्लिम टाउन मोड़ इचरा थाना है। मुझे आप इन्होंने पकड़ा है और पैसे लेके छोड़ दिया जी, बिल्कुल ठीक होगा जनाब आलम, मैं चेक करवाता हूँ। थैंक यू महाराज जी। 15 को इतला दे दी गई और अब 15 का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली, चूंकि एक पुलिस ऑफिसर बल्कि 3 पुलिस मुलाजमी 4 जो है हमारे साथ हैं, सीसीपीओ को ऑटोमेटिकली इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि अगर वो एक हुक्म देते हैं और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती तो इसकी बुनियादी वजूहात क्या होगा? मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। मिसाल के तौर पे उन्हें पकड़ते हैं, साइड पे झाड़ियों में ले जाते हैं, नहीं वहां जाकर उनसे पैसे लेते हैं और नहीं पैसे लेते, नहीं पैसे लेते। अच्छा जी, अभी आपको क्या दिखाया? क्या आपकी इस जेब में पैसे थे, आप और इस जेब से निकाल के आधे पैसे उसको भी दिए हैं, वो भी मेरे पास रिकॉर्डेड है। ये नशेइयों का एक और झुंड है जो अपने दाता के गिर्द जमा है। अनदाता यानी वही शख्स जो इनको ड्रग्स लाकर देता है और इनके नशे पूरे करता है। लेकिन ये क्या, ये साहब तो पंजाब पुलिस यानी ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में मलबूस हैं और अपनी शनाख्त छुपाने के लिए ऊपर एक और कमीज पहन रखी है। वायरलेस इनके कंधों के साथ मौजूद है, लेकिन
नशइयों के इस कितार में इनका क्या काम? एक लम्हे के लिए हमें लगा कि शायद ये इस इशारे पर मौजूद होंगे और इन नशइयों को यहां से भगाने आए होंगे, लेकिन ये तो भाई भाई निकले। इन साहब ने बकायदा कितार में लगकर मंशियात खरीदी और अपना मन रझाने के बाद चल दिए। यही वो लम्हा था जब हमने इनको रोकने, इनसे बात करने और सीटीओ लाहौर के साथ साथ सीसीपीओ लाहौर के सामने ये तमाम मनाजिर रखने का फैसला किया, ताकि जिम्मेदारान ये चीज समझ सके कि वो हारे हुए लश्कर में क्यों खड़े हैं। भाई सादा सा तरीका है, मैं कसम खा रहा हूँ, अपना गुनाह कबूल करो और जाओ। मेरे पास मैं आप गुनाह कबूल करो जाओ, मैं तलाशी भी नहीं लूंगा, नहीं तो यहाँ तलाशी भी लूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है। पीछे पीछे एक सेकंड, ओ भाई पकड़ ले, क्या हो गया? हाँ जी, वो डीलर है? नहीं हाँ आपका पुलिस वाला सस्पेंड हुआ है। अच्छा जी, अच्छा जी, जो बहस कर रहा था वो? हाँ वो सस्पेंड हुआ, आपका पुलिस एहलकार सस्पेंड हुआ है। तो वो ये क्या है भाईजान? चर्च बरामद हो चुकी है नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं। आप कह रहे थे आपके पास है कुछ नहीं, चर्च बरामद हो चुकी है जी। मैं पकड़ेंगे, ये पकड़ के रखें, छोड़ दें, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, सब पीछे हो जाए। भाई मैंने आपको कहा था, इसलिए मेरे पास फुटेज मौजूद है। एक ड्रग निकल चुकी है, चर्च निकल आई हुई है यूनिफॉर्म में, और बाकी चीजें ये बैग में थी। हाँ जी, इसी बैग साइड पे करें, क्या पर बाद में बात कर लेंगे सर, बाद में क्या बात? नहीं, जो बात होगी करेंगे, इसको देखिए साथ नहीं, ले आप तो पहले चले गए थे ना। नहीं मैं अभी आया हूँ, गया नहीं थे आप। ये वो नहीं है, चल अल्लाह राज़ी। हम नहीं थे। आप ऐसा करें, इसको ना बिठाते हैं, साथ ले भाई एविडेंस तो कलेक्ट कर लेना, एविडेंस कलेक्ट करें भाई, एविडेंस कलेक्ट किए बगैर मामला कैसे चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि वो कल को कह के हम उसको कर रहे थे? ये ऐसी नहीं है, आप साथ एविडेंस जरूरी है। आप हमारे साथ रहेंगे भाई, उसकी एविडेंस यहाँ पर लेना। आप हमारे साथ रहेंगे, कोई एविडेंस किसी साइड पर नहीं जाएगी। यार बस। कैसी बात कर रहे हैं? असूल ये है कि स्पॉट पे एविडेंस कलेक्ट किया जाता है मेरे भाई। सीसीपीओ लाहौर जनाब मोहतरम गुलाम महमूद डोगर साहब, एक लम्हे के लिए तवज्जो फरमाइएगा, ये पंजाब पुलिस का डाला मुस्लिम टाउन मोड़ पर मौजूद है। आपके नजदीक ये तमाम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, ये ड्रग डीलर्स को पनाह दे रहे हैं। डाले के बिल्कुल नीचे नहर के पुल के साथ जरा गौर से देखिए, ये ड्रग डीलर्स की अमाजगाह है, जहां से तमाम मंशियात सप्लाई की जाती हैं, और पंजाब पुलिस के ये जवान यहां इनकी पहरेदारी के लिए मौजूद हैं। यानी वीवीआईपीज सिर्फ आप लोग नहीं हुआ करते, ड्रग डीलर्स भी हो सकते हैं।